किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हॉस्टल में कैसे अप्लाई करते हैं, हॉस्टल कैसे मिलता है, पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको हॉस्टल ज़रूर मिल जाएगा, अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी हॉस्टल प्रोवाइड करता है तो। ठीक है, सो कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहती है हॉस्टल मिलने की, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जब भी आप कॉलेज में एडमिशन्स लेते हो तो आपकी सबसे पहले चिंता ये होती है कि हमारा कॉलेज हॉस्टल देता है या नहीं देता, और देता है तो कैसे हम अप्लाई करें, कैसे हमें हॉस्टल मिलेगा, कैसे हॉस्टल फीस होगी, क्या क्या हमें मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, गर्ल्स को मिलेगा, बॉयज़ को मिलेगा, इस तरह की बहुत सारी कन्फ्यूजन आपके मन में होती है। सो मैं आपका वो कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगी, ये स्टेप आप फॉलो करोगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज के लिए आप हॉस्टल ढूंढ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल सहित बताऊँगी। सबसे पहली बात, हॉस्टल्स आपको पहले चेक कर लेना है कि आपके यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स है कि नहीं है, और है तो किसके लिए, गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए। आप क्या करोगे इसके लिए, आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम डालो, गूगल पे सर्च करो या यूट्यूब वीडियोस के थ्रू सर्च कर सकते हो अपने यूनिवर्सिटी के लिए। जैसे कि एम्स का अनूप सर ने बना रखा है कि इसमें हॉस्टल होता है, लड़के और लड़कियों दोनों को मिलता है, मतलब कोर्सेज कौन कौन से के लिए मिलता है। सो सब में अनूप सर ने इस वीडियो में बता रखा है एम्स के लिए। वैसे ही आप दूसरे कॉलेजेस के लिए भी चेक कर सकते हो जिसकी भी आपको ज़रूरत हो। ठीक है, खासकर जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं ये आपको बता देती हूँ, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल्स अवेलेबल है। खासकर गर्ल्स के लिए तो है ही है, और कुछ जगह बॉयज़ के लिए भी बॉयज़ के लिए भी अवेलेबल होते हैं। जितने भी आपके MBBS कॉलेज हैं उन सब में हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जितने भी आपके IITs हैं उन सब में अवेलेबल है। जितने भी आपके एम्स हैं उन मैक्सिमम एम्स में आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, सो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर कर दी। इसी तरह से जो भी पॉपुलर कोर्सेज हैं उन पॉपुलर कोर्सेज में हॉस्टल्स आपको मिलता ही मिलता है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस है कि हॉस्टल्स अवेलेबल है। सो पहला स्टेप आपका ये है कि आपको चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेप हॉस्टल मिलता कब है। देखो, आप अगर सर्च कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं सर्च कर पा रहे हो तो मेरी बात सुनो। जैसे मान लो आपने कोई एग्जाम दिया, उस एग्जाम के थ्रू आपको हॉस्टल मिला। मान लेते हैं आपने CUT का एग्जाम दिया। ठीक है, CUT का एग्जाम दिया, CUT का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब जा करके आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि अभी एग्जाम हुआ तुरंत हॉस्टल के फॉर्म आ जाएंगे, नहीं। हॉस्टल के फॉर्म तब अवेलेबल होंगे जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सेलेक्ट जो हुए हैं वही बच्चे तो हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे हॉस्टल के लिए अप्लाई करने लगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी, ऐसा नहीं होता। जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो BHU में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं कि इनको सीट मिलेगी, वही बच्चे हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो नहीं सेलेक्ट हुए वो नहीं अप्लाई कर सकते। इसलिए काउंसलिंग के बाद या काउंसलिंग के वक्त ही हॉस्टल के फॉर्म रिलीज किए जाते हैं। सो एग्जाम देने के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप काउंसलिंग का वेट करें। जब काउंसलिंग होगा उसी समय से लेकर के आप कुछ दिन बाद तक हॉस्टल्स का चेक करते रहे वेबसाइट पे कि हॉस्टल का फॉर्म आया कि नहीं आया। उस टाइम आपको क्या करना होगा, आपने काउंसलिंग करवानी है, और काउंसलिंग करवाते वक्त ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहना है। जैसे कि मान लो BHU के लिए सर्च करे हो तो BHU हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर करके आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, कभी कभी ये सबमिट ऑफलाइन आपको करना पड़ता है, कभी कभी ऑनलाइन ही सबमिट होता है, डिपेंड करता है कौन से जगह के लिए आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो आपको वो फॉर्म भरना होता है और फॉर्म समय पे आपको जमा करना होता है। सारी डेट्स और सारा जो फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो सब ऑनलाइन अवेलेबल होता है वेबसाइट्स पे, और काउंसलिंग के बाद अवेलेबल होता है या काउंसलिंग के वक्त अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है कि अभी एग्जाम हुआ या अभी तक एग्जाम ही नहीं हुआ है तो हॉस्टल फॉर्म आया रहेगा, नहीं। वो लोग काउंसलिंग के समय हॉस्टल फॉर्म निकालते हैं या काउंसलिंग के कुछ समय बाद हॉस्टल फॉर्म निकालते हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लोग। सो आपको इसे चेक करते रहना होगा। कब? जब काउंसलिंग आपकी चलेगी। किसी भी एग्जाम की काउंसलिंग हो रही है, चाहे वो नीट की काउंसलिंग हो रही हो, चाहे आपकी एम्स की काउंसलिंग हो रही हो, किसी भी चीज़ की काउंसलिंग हो रही है। सो आपका जब एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग होगी, तब आपके हॉस्टल के फॉर्म आते हैं, तब आपको चेक करना होता है। उससे पहले आप चेक करोगे आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सो इस बात का आपको ध्यान रहे। हॉस्टल फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा, जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतना अच्छा रहेगा। सो काउंसलिंग के वक्त से लेकर के जब तक आपकी काउंसलिंग ओवर नहीं हो जाती तब तक आपको हॉस्टल फॉर्म के लिए चेक करते रहना होता है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे हर जगह मिल जाएंगे जहाँ भी अवेलेबल होंगे। ठीक है,
सो ये पूरी प्रोसेस रहती है हॉस्टल के लिए अप्लाई करने के लिए। अब हॉस्टल की फ़ीस अलग अलग जगह वैरी करती है, ये मैं कैसे बता सकती हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी फ़ीस है। मिनिमम आपकी अगर बात करें तो एम्स में सबसे कम फीस लगती है, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लगती है, और प्राइवेट में सबसे ज़्यादा हॉस्टल की फ़ीस लगती है। ठीक है, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से हॉस्टल के रिगार्डिंग। इसके अलावा आपका कोई डाउट है कि कौन से किसी फेमस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स के लिए आप परेशान हो तो आप कमेंट कर सकते हो। हम लोग ट्राई करेंगे कि यूनिवर्सिटी वाइज बना सके, हालांकि बहुत टफ टास्क है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कम से कम BHU, DU, KGMU ये सब का बना सके। ठीक है, दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, बाय।